जय हिंद। मैं राजेंद्र विकास कोचिंग रसड़ावलियाँ। बच्चों, पीछे जो है न्यूटन के गति विषयक नियम प्रथम हम लोग जान चुके हैं, दूसरा हम देखने चल रहे हैं बेटा। तो न्यूटन के दूसरे गति विषयक नियम को जानेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं दूसरा नियम। न्यूटन का क्या बेटा? दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, ध्यान से समझिए। दूसरा नियम यह है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस बल के सीधे अनुपात में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। बेटा, संवेग हम पीछे पढ़ा कर क्या है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, तो संवेग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर जो इसकी परिभाषा बन रही है वो कैसे बन रही है? तो ये बन रही है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर लगा हुआ बाह्य बल, ठीक है ना, संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु पर लगा हुआ बाह्य बल उस पर संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। तो अगर संवेग परिवर्तन की दर को संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी, क्योंकि दर का मतलब होता है समय से भाग देना। तो अगर संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी है तो यह इस पर लगा हुआ बल क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा पी बटा में डेल्टा टी। यानी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस बल के सीधे अनुपात में होती है, यानी अनुक्रमानुपाती अनुपात में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ये इसका नियम है। बेटा, माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा बाह्य बल लगाने से डेल्टा टी समय अंतराल के पश्चात उसका वेग भी हो जाता है तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग, वस्तु का क्या बेटा? प्रारंभिक संवेग, अगर इसे हम P1 कहें तो क्या होगा? तो देखो, वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। तो पूछे संवेग क्या होगा? तो P बराबर हम लोग पढ़ के क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग। तो इस तरीके से पहला हो गया आपका प्रारंभिक संवेग क्या होगा? mu। ठीक है, वस्तु का अंतिम संवेग, वस्तु का अंतिम संवेग, इसे हम बेटा P2 कहें तो क्या होगा? mv। ठीक है ना। अच्छा, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग पता चल गया, वस्तु का अंतिम संवेग पता चल गया। अब हम वस्तु का संवेग परिवर्तन जानना चाहते हैं। तो संवेग परिवर्तन क्या होगा? उस संवेग परिवर्तन को डेल्टा पी से प्रदर्शन करें तो क्या होगा? ये होगा बेटा P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस क्या होगा? P1। तो अब संवेग परिवर्तन दिखाइए तो क्या होगा? तो डेल्टा P इक्वल टू, अब यहाँ पर mv माइनस mu। ठीक है, तो माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा बाह्य बल लगाने से डेल्टा टी समय के पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 बराबर क्या होगा? mu।
मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ बेटा कि संवेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, इसलिए वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा, mu। क्लियर हो गया। अच्छा, वस्तु का अंतिम संवेग क्या होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान तथा अंतिम वेग से लेंगे, तो ये है आपका P2 और ये हो गया आपका mv। तो संवेग में हम परिवर्तन जानना चाहते हैं, परिवर्तन को डेल्टा से प्रयोग किया जाता है, तो डेल्टा P बराबर क्या होगा, P2 माइनस P1, यानी डेल्टा P बराबर क्या होगा, तो P2 का मान क्या होगा, तो देखिए mv होगा और P1 का मान क्या होगा, mu होगा। इसमें कॉमन देखो बेटा क्या है आपका, तो डेल्टा P बराबर m कॉमन हो गया क्या, तो v माइनस u, ठीक है ऐसा। तो अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया। तो हम संवेग परिवर्तन जान लिए। अब हम जानना चाहते हैं संवेग परिवर्तन की दर। क्या जानना चाहते हैं बेटा, संवेग, क्योंकि हमको क्या चाहिए, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस बल के सीधे अनुपात में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ये न्यूटन का दूसरा गति विषयक नियम है, ठीक है। तो अब हम जानना चाहते हैं यहाँ से बेटा, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय से भाग देना। तो किस समय में कितना परिवर्तन हुआ था, तो डेल्टा टी समय में u से वेग क्या हो गया था, v। तो संवेग परिवर्तन की दर, तो डेल्टा p बटा में डेल्टा t, यानी डेल्टा p बटा में डेल्टा t इक्वल टू, अब इसका मान क्या था हमारा m और v माइनस u बटा में डेल्टा t। दोनों पक्षों में हमने जो है डेल्टा t से क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। तो क्या मिल गया है, संवेग परिवर्तन की दर मिल गया है। इधर भी डेल्टा t, इधर भी डेल्टा t। लेकिन बेटा अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहेंगे, त्वरण, ठीक है। तो त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा करके समय से जब हम भाग देंगे तो बन जाएगा त्वरण, ठीक है ना। तो चूंकि v माइनस u बटा में डेल्टा t क्या है, त्वरण, वास्तव में ये क्या है, त्वरण। ऐसे त्वरण को हम कैसे प्रदर्शित करें, a से, ठीक है। तब क्या होगा, तो ध्यान देना, अब मिटाना पड़ेगा ना। फिर से एक बार, दूसरा नियम क्या है, न्यूटन के गति विषयक। न्यूटन ने वस्तुओं की गति का निरीक्षण करने के पश्चात प्रथम नियम बनाया था। प्रथम नियम भी आपको याद होना चाहिए कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर रहती है, और यदि गतिशील है तो एक समान चाल से चलती रहती है। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। वहाँ प्रथम नियम में हम बहुत सारे जो है उसके विकल्प बताए थे, वहाँ आपको सिखा चुके हैं प्रथम नियम क्या है। दूसरा नियम पढ़ने चल रहे हैं, तो न्यूटन का दूसरा गति विषयक जो नियम बेटा, वो जो मैंने अभी पढ़ा है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस बाह्य बल के बराबर होती है जिस दिशा में क्या होता है, बल कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा p बटा में डेल्टा t, और यही बल अनुक्रमानुपाती है डेल्टा p बटा में डेल्टा t से। यानी जो हम सीख करके आए थे वो अब हमको मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, तुरंत याद हो जाएगा। फिजिक्स में कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो नंबर है नीचे हमारा, क्लिक होता रहता है। आप कोई फिजिक्स के साथ न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, कुछ भी किसी भी तरह का फिजिक्स में प्रॉब्लम है ना, आप पूछ सकते हो। तो ये बेटा जो हम लोगों ने अभी निकाला था कि डेल्टा p बटा में डेल्टा t इक्वल टू m, ये था v माइनस u बटा में डेल्टा t, ठीक है ना। और इसी को तुम क्या कर रहे थे, बोलो, इसको हम कह रहे थे त्वरण, ठीक है। तो त्वरण को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे इसको, तो अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल को हम त्वरण कह रहे हैं, क्योंकि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो त्वरण दिखा देंगे, यानी डेल्टा p, ठीक है, डेल्टा t बराबर क्या होगा, m इंटू a, और यही क्या है बेटा, इसी को हम क्या कर रहे थे, बल F, ठीक है ना। तो ये बल,
या ऐसे भी कह सकते हो क्या कि बल F बराबर m इंटू ए, यानी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस बल के सीधे अनुपात में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा देना चाहूँगा कि यह जो बल अनुक्रमानुपाती था ना, उस अनुक्रमानुपाती को हटाने से क्या लगता है, थोड़ा सा एक चीज़ को थोड़ा सा रुक जाए बेटा, यहाँ ध्यान दो। अनुक्रमानुपाती तो F अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो कोई नियतांक रखते हैं। इस नियतांक को अगर हम के कह लें तो डेल्टा P बटा में डेल्टा T किसके बराबर होगा, m इंटू ए के। ठीक है। अब चूँकि यदि कर दीजिए, यदि नियतांक के का मान क्या है, ए का है, तो बोलो F बराबर डेल्टा P बटा में क्या होगा, डेल्टा T, और ये क्या होगा, m इंटू ए। यानी यह फार्मूला जो है बेटा F बराबर m इंटू ए से जानेंगे। अब यह परिभाषा दूसरा बन गया। अब समीकरण नंबर क्या दिए थे हमको याद नहीं है, हम इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा हम पढ़े थे न्यूटन के दूसरा गति विषय में कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए उस बल के सीधे अनुपात में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। ठीक। अब यहाँ पर क्या हमने निकाल करके ला दिया है कि F बराबर किसके है, m इंटू ए। यानी किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल हम लगाएं, m द्रव्यमान की वस्तु पर बाह्य बल लगाने से अगर उसमें त्वरण उत्पन्न a होता है तो यह बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। यानी जो बल होता है बेटा, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है। तो ये हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर m द्रव्यमान के पिंड पर बाह्य बल लगाने से, ठीक है ना, अगर a त्वरण उत्पन्न होता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल उस बल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्लियर हो गया। तो मैंने आज जो है आपको न्यूटन के गति विषय का दूसरा नियम सिखा दिया। इससे पहला नियम सिखाया था। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि तीसरा नियम हम कल आपको वीडियो से बता देंगे। ठीक है बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मन से पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।